हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो बच्चे एसी में आप सभी को मैंने शुरुआत से बड़ा अच्छा काम करवाने का कोशिश किया कि एसी एक्चुअली में होता कैसे है, जनरेट कैसे होता। फिर हमने देखा कि एसी यदि है तो इसका मेन इक्वेशन क्या होगा। फिर इक्वेशन के बाद हमने इसके डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज पे बात किया। फिर एक क्लास में मैंने आपको पूरा समझाया ही था। उसके बाद जो अगली क्लास थी तो उसमें हमने देखा कि अल्टरनेट करंट और उसके वैल्यूज को, जैसे आपने 6 अलग अलग वैल्यूज देखे हैं। एसी अल्टरनेट करंट की बात करो या अल्टरनेट वोल्टेज की बात करोगे तो वहां पे हम लोगों ने इतने सारे वैल्यूज को देखा। पहला नंबर था इंस्टेंटेनियस करंट, दूसरा नंबर था अपना मीन करंट, दूसरा तो वैसे था पीक करंट, तीसरा था अपना मीन करंट, चौथा स्क्वायर मीन और पांचवा था अपना रूट मीन स्क्वायर और छठा नंबर था पीक टू पीक वैल्यू या पीक टू पीक करंट। तो बच्चे जब इसके अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को आप जान चुके हो तो एक सवाल आपके मन में हमेशा उठता है कि सर इन वैल्यूज को निकाला कैसे जाएगा। ये तो बात चलो ठीक है, समझ में आ गई कि यदि हम इन अलग अलग वैल्यूज को देख रहे हैं तो इस अलग अलग वैल्यूज को हम लोगों ने निकालना कैसे है, किस तरीके से हम चाहेंगे तो हाफ साइकिल या कंप्लीट साइकिल या जितना भी टाइम पीरियड क्वेश्चन वाले चाहे जितना टाइम पीरियड में आपको बोल दिया जाए कि इस वैल्यूज को आप निकाल के दिखाइए, डिराइव करिए या वैल्यू चाहिए हमको तो आपको कैसे देना है। नहीं तो इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि एवरेज वैल्यू जो होता है करेंट का या मीन वैल्यू जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज और मीन वैल्यू का जो वैल्यूज हम लोगों ने देखा था बच्चा, वो एक्चुअली में किसी हाफ साइकिल के लिए देखा था। नहीं तो हाफ साइकिल के लिए एसी का वैल्यू हम लोगों ने देखा, एवरेज वैल्यू। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चा कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या वैल्यू हो सकता है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले बच्चे लोग हेडिंग डाला जाए। पहला हेडिंग आज का क्या, द वैल्यू ऑफ या द एवरेज वैल्यू, एवरेज या मीन वैल्यू है। नहीं मीन वैल्यू आपको पता है, नाम वगैरह आप जानते हो तो हमने लिख दिया द एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट इन ए कंप्लीट साइकिल। देखो बच्चे, जब हम लोग एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं ना तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सर हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो। हाफ साइकिल को आप जानते हैं वो प्लस होगा और हाफ साइकिल को आप जानते हो कि वो माइनस होगा। नहीं तो यदि आप कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट कितना होगा, जितना प्लस है सर उतना माइनस है, टोटल को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 से डिवाइड भी करेंगे तब पर भी 0 आए। इस वजह से क्या होता है, इसका जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आता है। और शायद यही एक वजह है जिस वजह से हम लोग जब कभी भी करंट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इसके एवरेज वैल्यू को नहीं बताया जाता, एवरेज वैल्यू को नहीं लिया जाता है, इसके आरएमएस वैल्यू को लिया जाता है। क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो होता है उसका वो वही वैल्यू उसको इफेक्टिव वैल्यू के रूप में लिया जाता है। वो यही वजह है क्योंकि इसके कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितना होता है, एवरेज का 0 होता है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, एवरेज ये मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए कंप्लीट साइकिल। तो बच्चा कुछ चीज़ों को आप पहले से जानते हो, जैसे सर एसी यदि करंट है, एसी यदि वेव है तो ये हमेशा साइन का एक फंक्शन होगा, ये बात हम लोग जानते हैं। अब ऐसा नहीं कि साइन का फंक्शन यहीं तक है, आपकी मर्जी है, जितना लेके चलना है आप लेके जा सकते हो, है नहीं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये भी जानते हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये भी जानते हो नहीं
एक मिनट। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात आप ये भी जानते हो बच्चा कि ये जो है क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन करेंट के लिए आप जानते हो, बोले क्या जानते हैं सर, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पिछले 3-4 लेक्चरों से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो इस पे हम आज फिर से कोई डिटेल से बात नहीं करने वाले। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा इसके वैल्यूज को निकालते बहुत ज्यादा बिना बात किए हुए। तो हम लोग जानते हैं सर वैल्यूज इस बार कहाँ से कहाँ तक निकालने वाले, सर कंप्लीट साइकिल के निकालने वाले। कंप्लीट साइकिल के लिए आप लोग ये भी जानते हो कि सर एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पक्की बात है इसका लिमिट लगेगा सर 0 से लेके कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम पीरियड टी तक। तो हम लोगों ने बच्चा एक काम करना स्टार्ट किया, क्या, इसके मीन वैल्यू को निकाला, मीन करेंट है नहीं, मीन करेंट। तो मीन करेंट का सर फॉर्मूला याद है, बिल्कुल। क्या था मीन करेंट का फॉर्मूला बच्चा, मीन करेंट या एवरेज करेंट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पहले से मालूम है। कितना फॉर्मूला था बच्चा बताओ, सर ये था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यदि आप बात करोगे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का, तो ये बात तो आप सभी को मालूम है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी के जगह पे, आई के जगह पे आप कितना लिख दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कितना बच्चा डी टी बाई कितना, सर ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा लेकिन लिमिट लगेगा 0 से लेके कैपिटल टी तक। तो यहाँ भी आप 0 से कैपिटल टी तक का लिमिट लगा लेना और यहाँ भी 0 से लेके कैपिटल टी तक का लिमिट लगा लेना। सर आई नोट कांस्टेंट होता था, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, तो आई नोट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा बच्चा, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमारा जो बच्चा आता है वो बच्चा आता है सर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो सर ये 0 से लेके टी तक बचेगा। हाँ भाई आप तो सारा कैलकुलेशन जानते ही हो, कर लो जल्दी से। तो ये हो जाएगा बच्चा कितना, आई नोट बाई टी इंटू, बताओ कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है माइनस कॉस थीटा, लेकिन जो एंगल में होता है बच्चा उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है। चलो ठीक है, क्या हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, कितना, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से लेके बच्चा टी तक लिख दिया सर। ये कितना हो जाएगा सर, ये आई नोट बाई टी हो जाएगा इनटू बता देना ये कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा बच्चा माइनस कॉस, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप चाहोगे तो ओमेगा कांस्टेंट है इसको बाहर भी ले सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मैं ओमेगा को इधर बाहर ही कहीं लिख देता हूँ, ये ओमेगा इंटू टी को मैंने लिख दिया। और इधर आप कितना हो जाएगा बच्चा बोलना, ये हो जाएगा सर माइनस कॉस, एक बार टी के जगह पे अपर लिमिट डालो, एक माइनस बीच में आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस वजह से एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा सर, तो कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बोलना, कॉस ओमेगा इनटू लोअर लिमिट आपका कितना है 0। तो सर रख दिया। अब मुझे एक बात समझाओ बच्चा, आई नोट को तो आप जानते हो, हाँ सर, सर हम लोग ओमेगा को भी तो जानते हैं, ओमेगा भी तो बताया गया था कितना 2 पाई बाय कैपिटल टी। जब आप जानते हो वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी इंटू कितना बच्चा इधर बता देना, इधर हो जाएगा सर माइनस कॉस, देख लेना ओमेगा के जगह पे कितना रखोगे सर 2 पाई बाई टी तो अभी बताया, इधर टी प्लस कितना हो जाएगा बच्चा बोल देना, एक बार नजर डालना बोर्ड पे, सर कॉस ओमेगा, तो ये हो जाएगा ना कॉस ओमेगा, भाई ओमेगा को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, और कॉस 0 का वैल्यू रखना पड़ेगा। सर टी से टी कट जाएगा क्या, हाँ भाई। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है सर कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होगा। देखो बच्चा कॉस 2 पाई का वैल्यू याद रखने के लिए आप लोग छोटा सा काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद यदि याद नहीं है तो आप क्या करो, एक वेव से इसके वेव आपको याद है कॉस ग्राफ कॉस थीटा का, हाँ, और यदि ये ग्राफ आपको मालूम है तो बच्चे यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 पाई, ये होता है 270 और ये होता है 2 पाई। 2 पाई पे जो इसका वैल्यू है ना बच्चा वो एक्चुअली में +1 है, कितना बताओ। तो सर ये cos 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा आई नोट बाई ये टी से टी कट जाएगा तो ये 2 पाई होगा इनटू
ये जो होगा बच्चा, ये 2 पाई का वैल्यू 1 है। आपने देखा कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना बच्चा, +1। तो आपने कॉस 2 पाई के जगह पे +1 रखा, एक माइनस इधर था तो माइनस हो गया। प्लस कितना होगा सर, कॉस 0 तो 1 होता है, +1 और -1 कंप्लीट करके कितना आएगा बच्चा, सर ये तो 0 आएगा। तो बच्चा 2 पाई i/2 पाई को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 0 होगा। इसलिए आपने देखा इसके कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करेंट या मीन करेंट कितना होता है बच्चा, ये 0 होता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो वोल्टेज की भी बात किया जाए, ऐसा नहीं कि वोल्टेज 0 नहीं होगा, वोल्टेज भी बच्चा 0 ही होगा। तो मीन वोल्टेज जो होगा ना, एवरेज वोल्टेज पूछे आपसे या मीन वोल्टेज पूछ ले एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये कितना होगा, ये सर हमेशा 0 होगा, चाहे वो मीन करेंट पूछे, एवरेज करेंट पूछे, या मीन वोल्टेज पूछे, या एवरेज वोल्टेज पूछे। लेकिन एसी के एक कंप्लीट साइकिल के लिए बच्चा अल्टरनेट क्वांटिटी, चाहे वो ईएमएफ हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करेंट हो, तीनों के लिए ये बातें सही है कि अल्टरनेट किसी भी क्वांटिटी का एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है, जो मीन वैल्यू होता है, वो हमेशा 0 होता है। अब यहां से हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू 0 होता है। अब इसके बाद बच गया क्या, इसके बाद बच गया सर स्क्वायर मीन या स्क्वायर एवरेज। तो अभी हम लोग इसके बाद जस्ट स्क्वायर मीन या स्क्वायर एवरेज का भी वैल्यू देखने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये वीडियो अगली वीडियो के रूप में मिले, लेकिन हाँ बच्चा ये कमाल का चीज़ है, इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान दो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर्स के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक आ जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो इसके आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके टाइप्स पे भी हम लोग बात करेंगे और आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि अल्टरनेट क्वांटिटी का क्वेश्चन, अल्टरनेट एसी का जो क्वेश्चन होता है, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं इन सब चीज़ों से, मैं आपको ऐसे काम करवा दूंगा कि आप एसी के इस चैप्टर में कहोगे कि सर मज़ा आ गया, और ये चैप्टर आपका पूरा शानदार हो जाएगा यदि आपने पूरी वीडियो देखा है। ठीक है, तो रखते बच्चा इतना ही हम लोग इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मीन वैल्यू का। ठीक है, तब तक ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते लिखते रहिएगा।